पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम कोण को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आगे का जो टॉपिक है वो हम जानते हैं, कोण से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अंदर ही। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही है। हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा जानी थी, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन ये उसका शाब्दिक अर्थ होता है। वहाँ से हमने कोण लिया और कोण के बारे में हमने पढ़ा। मैंने कोण के बारे में आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कोण वह माप है जो किसी रेखा को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। अब जब उस रेखा को उस प्रारंभिक बिंदु के दो तरीके से हम परितः घुमा सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब उस रेखा को प्रारंभिक बिंदु के क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा, तो आपका जो कोण है वो बनेगा ऋणात्मक। और जब उस रेखा को प्रारंभिक बिंदु के एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तब आपका कोण बनता है धनात्मक। ठीक है, तो वहाँ से हमें दो तरह के कोण मिल जाते हैं, ऋणात्मक कोण और धनात्मक कोण। चलिए जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कोई आपकी रेखा है जिसका ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ से दो कंडीशन सामने आती है। सबसे पहली कंडीशन, जब उस रेखा को क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, प्रारंभिक बिंदु के परितः क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाएंगे। तो मैंने इस रेखा को घुमाया घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारे पास ओ ए कोई रेखा थी जिसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया। ये हमने घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये रेखा आ गई ओ एक्स, क्लॉकवाइज घुमाया। तो यहाँ पर जो कोण बना है आपका, ये जो कोण है इसको मान लो कि थीटा कोण है। तो ये जो कोण बनेगा आपका, ये कैसा बनेगा कोण? ऋणात्मक कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा? ऋणात्मक कोण बनेगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो दूसरी कंडीशन ये है अपनी, दूसरी कंडीशन है जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए। ठीक है, ये आपकी कोई रेखा है ओ टी। ठीक है, ओ टी नाम की कोई भी एक रेखा ले लेते हैं। अब इसको हमें घुमाना किस तरफ है? अब हमें घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको हम घुमाएंगे वामावर्त। ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त घुमाया है, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त घुमाया है इसको हम घुमाएंगे वामावर्त। वामावर्त घुमाएंगे इसको। वामावर्त मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे। तो अगर ये परितः ऐसे घूमती है, ओ वाई मान लो कोई रेखा आ गई यहाँ पर, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा आपका, वो कोण आपका पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव कोण होगा जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के कोण बन जाते हैं। कोण को परिभाषित भी हम कर सकते हैं, जो हमने बताया कि जब किसी रेखा को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाते हैं तो हमें कोण प्राप्त हो जाता है। अब कोण धनात्मक बनेगा या ऋणात्मक? यहाँ पर कोण बना ऋणात्मक। कब? जब उसको दक्षिणावर्त घुमाया गया। और जब उसको वामावर्त घुमाया गया तो कोण कैसा बना? धनात्मक कोण बना। क्लियर है? अब ये क्या है, इस बिंदु के परितः ये रेखा घूम रही है, तो ये हो गया इसका घूर्णन बिंदु। क्या हो गया? घूर्णन बिंदु। इसको हम क्या बोल देते हैं? इस रेखा का शीर्ष भी बोल देते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये तो था कोण के बारे में जो हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे कोण मापन की पद्धतियाँ, कि कोण का मापन किस तरह से किया जा सकता है, कोण मापन की पद्धतियाँ क्या हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कोण मापन की पद्धतियों के बारे में हम जानेंगे। सामान्यतया कोण मापन की पद्धतियाँ होती हैं तीन। कौन कौन सी तीन पद्धतियाँ होती हैं? जिसमें दो पद्धतियाँ ही स्कूल लेवल में आपके काम में आएंगी, ज़्यादातर वही काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पद्धति के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली पद्धति है आपकी साष्टिक पद्धति।
इसको हम अंग्रेजी पद्धति भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोल सकते हैं, साष्टिक पद्धति या फिर ब्रिटिश पद्धति। क्लियर है? अब देखिए कि साष्टिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति में जो कोण मापन की इकाई है, जो कोण मापन की इकाई है कि कौन सी इकाई के द्वारा साष्टिक पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति में कोण का मापन किया जाता है, तो कोण मापन की जो इकाई है वो डिग्री है। साष्टिक पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति में कोण मापन की इकाई क्या है? डिग्री है। ठीक है, अब इसका संकेत क्या है कि डिग्री को हम कौन से संकेत के माध्यम से दर्शा सकते हैं? तो डिग्री को दर्शाने के लिए संकेत है आपका आर्क्स डिग्री। आर्क्स डिग्री, ये यहाँ पर देखो थोड़ा जीरो जैसा लगा रखा है ना, ये डिग्री है आपका। ठीक है, तो ये वाला हो गया संकेत, ये डिग्री। इस संकेत के माध्यम से इस डिग्री को दर्शाया जाता है। तो ये हो गया इसका संकेत, और कोण मापन की जो इकाई होगी वो आपकी होगी डिग्री। क्लियर है? तो साष्टिक पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति में कोण मापन की इकाई क्या है? डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो पद्धति आती है वो सटीक पद्धति या फिर उसको बोल देते हैं हम फ्रांसीसी पद्धति। नंबर 2 है सटीक पद्धति। सटीक पद्धति बोल दो या फिर इसको मैं बोल दूं फ्रांसीसी पद्धति। तो फ्रांसीसी पद्धति में जो कोण मापन की इकाई होती है, वो कोण मापन की इकाई क्या होती है? वो होती है आपकी ग्रेड, कि ग्रेड के माध्यम से कोण को मापा जाता है। ठीक है, और इसका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है आपका? सटीक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति में कोण मापन की इकाई क्या है? ग्रेड है, और इसका जो संकेत होता है अक्ष जी। अक्ष जी, ये हो गया ऊपर जो मान लो जैसे ये है 55 जी, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। तो ये जी क्या है यहाँ पर? ये जी है ग्रेड, ये कोण है, एक एंगल मापन की जो ये है इकाई है ये। क्लियर है? और इसका संकेत क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है, तो ये लगभग ये जो है सिलेबस में नहीं चलती है, 10th 11th वाले सिलेबस में ये वाली पद्धति नहीं चलती है। एक तो आपकी चलेगी कौन सी? साष्टिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति, और एक चलती है आपकी वर्तीय पद्धति। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्तीय पद्धति के बारे में। देखिए, नंबर 3 जो कोण मापन की इकाई है वो आपकी है वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति, वर्तीय पद्धति में कोण मापन की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है रेडियन। ठीक है, जो इकाई है वो क्या है? रेडियन है। कोण मापन की इकाई क्या है? रेडियन है। और इसका संकेत क्या है? इसका संकेत होता है आर्क्स सी। ये यहाँ पर सी है, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है रेडियन का। और ये रेडियन क्या है? इकाई है कोण मापन की। कौन सी पद्धति में? वर्तीय पद्धति में कोण मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, तो अब जो मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी 2 पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली तो है साष्टिक पद्धति या फिर मैं उसको बोल दूं ब्रिटिश पद्धति, दूसरी है वर्तीय पद्धति। तो इन 2 पद्धतियों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कोण मापन की जो पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति या फिर साष्टिक पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं साष्टिक पद्धति की या फिर ब्रिटिश पद्धति की। इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया कि कोण मापन की जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है? आपकी डिग्री होती है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा कि कोण मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? इसमें साष्टिक पद्धति में डिग्री होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका जो संकेत है वो मैंने आपको बताया कि संकेत होता है इसका आर्क्स, और ये हो गया डिग्री। आर्क्स डिग्री, इसको बोलते क्या है? आर्क्स डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। अब बात करते हैं मेन बात। सबसे पहला नंबर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब एक समकोण को, जब एक
समकोण को 90 समान भागों में बांट दिया जाता है। एक समकोण है अपने पास में, ये वाला देखो समकोण सभी जानते हैं 90 डिग्री का कोण जिसमें बना होता है वो समकोण होता है। ये समकोण है, ठीक है। जब इसको 90 समान भागों में इसे बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? एक समकोण को जब 90 समान भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग है इसका क्या कहलाता है? इसका प्रत्येक भाग कहलाएगा एक अंश बोल दो उसको, या एक डिग्री, ठीक है। जब एक समकोण को 90 समान भागों में बांट दिया जाता है, 90 समान भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग उसका एक अंश या एक डिग्री कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अपना समकोण, ये हो गया समकोण। इसको हमने क्या किया? इसको हमने 90 समान भागों में बांटा, 90 समान भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग है एक अंश कहलाया या फिर एक डिग्री कहलाया। क्लियर हुआ? एक समकोण को फिर से सुन लो, एक समकोण को जब हमने 90 समान भागों में बांट दिया तो उसका प्रत्येक भाग एक अंश या फिर एक डिग्री कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? अब देखो इसी में नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक डिग्री कहलाया कब कहलाया? जब एक समकोण को 90 समान भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग एक डिग्री या एक अंश कहलाया। अब देखो यहीं से बात आगे शुरू होगी। ये जो एक अंश या एक डिग्री है, जब इसको 60 भागों में 60 समान भागों में बांटा जब इस एक अंश या एक डिग्री को 60 समान भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? तो प्रत्येक भाग आपका कहलाएगा एक मिनट। मिनट को ऐसे दर्शाते हैं, ये मिनट का सिंबल हो गया, इसको बोलेंगे क्या? एक मिनट, ठीक है। तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? एक मिनट कहलाएगा। जब एक मिनट को भी 60 भागों में बांट दिया जाए, 60 समान भागों में बांट दिया जाए तो आपका प्रत्येक भाग है एक आर्क सेकंड। ये 2 डॉट ऊपर लगा दिए, ठीक है, ये 2 डॉट लगा दिए, इसको बोलते हैं हम एक आर्क सेकंड। एक सेकंड भी बोल देते हैं इसको, एक आर्क सेकंड भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अभी देखो एक बात फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए ये जो साष्टिक पद्धति है इसमें हमने जाना कि जो कोण मापन की इकाई है वो क्या है? डिग्री है। इसका सिंबल क्या हुआ? अक्स डिग्री। ये वाला है, ये वाला क्या है? इसका सिंबल हो गया। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब एक समकोण को 90 समान भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग एक अंश या एक डिग्री कहलाता है। क्लियर हुआ? और जब एक अंश या एक डिग्री को 60 समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक मिनट कहलाता है। एक मिनट का ये जो सिंबल हो गया वो ऐसा हो गया। क्लियर है? और जब इस एक मिनट को भी 60 भागों में बांट दिया गया तो उसको एक सेकंड कहते हैं, जिसका सिंबल ये रहा इस सर्किल के अंदर, इसको बोला जाता है एक आर्क सेकंड। तो ये तो हुआ साष्टिक पद्धति या फिर ब्रिटिश पद्धति में कोण मापन की इकाई। क्लियर है? इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वर्ती पद्धति के बारे में। हम इसके बाद में पढ़ेंगे। फिर वर्ती पद्धति पढ़ने के बाद में हम जानेंगे कि ये जो साष्टिक पद्धति है और वर्ती पद्धति है इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है, यानी कि डिग्री और रेडियन के मध्य क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे। ठीक है? तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वर्तीय पद्धति। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नोट्स लिख दिए हैं साष्टिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति के। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि साष्टिक पद्धति में कोण मापन की इकाई डिग्री होती है। संकेत उसका मैंने लिख दिया है। एक समकोण को जब 90 समान भागों में हम बांटते हैं तो उसका प्रत्येक भाग एक अंश या एक डिग्री कहलाता है। इनके सिंबल्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब देखिए, जब एक डिग्री को 60 समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक मिनट कहलाता है।
और जब 1 मिनट को हम 60 समान भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 आर्क सेकंड कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्तीय पद्धति के बारे में, तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वर्तीय पद्धति के बारे में। तो वर्तीय पद्धति में कोण मापन की इकाई होती है डिग्री। वर्तीय पद्धति में इकाई कोण मापन की जो इकाई होगी वो होगी आपकी रेडियन। साष्टिक पद्धति में डिग्री होती है और वर्तीय पद्धति में कोण मापन की इकाई होगी आपकी क्या, रेडियन। क्लियर है। और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, सी। ठीक है। अब देखिए, जब रेडियन में कोण को व्यक्त किया जाता है तो सामान्यतया इसका ये जो संकेत है सी वो नहीं लिखा जाता। ये जो संकेत है ये नहीं लिखा जाता। कब, जब किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, तो आप इसे नोट कर लेना कि जब किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया जाता है तो सामान्यतया उसका ये जो संकेत है सी वो नहीं लिखा जाता। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, नोट आपको लिखवा दूंगा मैं यहाँ पर, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं वर्तीय पद्धति के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों, ये एक अपने पास में सर्किल है। क्लियर है। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट है ओ। ये इसकी त्रिज्या हो गई कितनी, आर। इस सर्किल की त्रिज्या कितनी हो गई, आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो चाप है वो चाप भी कितनी दूरी का है, आर त्रिज्या की बराबरी है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या भी कितनी है, आर है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका कोण होगा रेडियन। ठीक है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनी कि आर त्रिज्या के चाप द्वारा, आर त्रिज्या की लंबाई के बराबर, आर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो बना हुआ कोण है वो आपका रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्लियर है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा, ये जो चाप है इसकी लंबाई भी कितनी है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं कि जब कोण रेडियन में व्यक्त करते हैं, तो संकेत सी सामान्यतया नहीं लिखा जाता। सामान्यतया बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं जाता, नहीं लिखा जाता। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। हमने
कोण की जो पद्धतियाँ हैं, कोण मापन की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जाना। 3 तरह की पद्धतियों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से 2 हैं जो हमारे सिलेबस में चलती हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली साष्टिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति हमने जानी। उसके बाद में मैंने आपको बताया वर्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम के बारे में। क्लियर है? तो इतना होने के बाद में अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको जानने को मिलेगा इन दोनों पद्धतियों में रिलेशन, यानी ये जो रेडियन माप है और ये जो डिग्री माप है, कोण मापन की इकाइयाँ, इन दोनों में क्या संबंध होता है, हम डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और जो रेडियन वाला है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये आप जानना चाहते हैं और मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी।